गुड मॉर्निंग आप सबको। पुष्पा की सर्जना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे समाज कार्य अभ्यास में समाज कार्य अभ्यास। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके सिद्धांत को, उसके प्रिंसिपल्स को, उसके थ्योरीज को जानेंगे। तो सिद्धांत हम किसे कहते हैं? जब भी कोई हम कार्य करते हैं, उस कार्य को करते करते जो व्यवहार हमारा सिद्ध हो जाता है उसे हम सिद्धांत कहते हैं। तो हम कहीं भी किसी भी संस्था में अगर किसी की भलाई के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, वो व्यवहार हमारा सिद्ध हो चुका है, तो वो सिद्धांत कहलाता है। जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि समाज को सभ्य बनाना है, बस क्या हो, अन्याय ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सभ्य समाज के निर्माण के लिए सिद्धांत का उपयोग करते हैं। कौन करता है? एक जो सोशल वर्कर होता है वो करते हैं। तो हम सबसे पहले समाज कार्य के सिद्धांत में पहला पॉइंट जो है उसको देखेंगे, स्वीकृति का सिद्धांत। स्वीकृति के सिद्धांत के बाद क्या देखेंगे? संचार का सिद्धांत, फिर देखेंगे व्यक्तिकरण का सिद्धांत, फिर देखेंगे गोपनीयता का सिद्धांत, फिर देखेंगे अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत, फिर देखेंगे नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत, फिर देखेंगे आत्मनिर्णय का सिद्धांत। तो ये सब सातों पॉइंट को हम लाइन बार से देखेंगे, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से या एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से हम सातों पॉइंट्स को समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? स्वीकृति का सिद्धांत। स्वीकृति का सिद्धांत क्या है? एक जो कार्य करता है वो किसी ऑफिस में या किसी संस्था में या फिर किसी स्कूल में या फिर किसी कारखाने में या कहीं पर्यावरण विभाग में वो जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। तो वहां पर कई कर्मचारी होते हैं, कई सेवार्थी होते हैं, तो उनको क्या होता है, उसी हिसाब से उनको स्वीकार करना होता है। जैसे कि एक कर्मचारी है, ठीक है, दो कर्मचारी है, तीन कर्मचारी है, और यहाँ पर एक हो गए हमारे सामाजिक कार्यकर्ता। तो इनको क्या है, एक कर्मचारी को क्या है, एक संस्था में ये कार्य कर जो पर्यावरण विभाग में कार्य करते हैं, तो एक को क्या आता है, हिंदी भाषा आता है, और एक को क्या आता है, तेलुगु आता है, और एक को क्या आता है, मराठी आता है। तो ये कैसा, किसका प्रयोग करेंगे? एक सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या करेंगे वो? ऐसा तो नहीं करेंगे ना, भाषा नहीं समझ पा रहा है तो हम इसको छोड़ दें, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, ये उनको कैसे समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कोई सिंबल्स वगैरह दे करके या फिर कोई एक्शन कम्युनिकेशन करके ये उनको वो समझाएंगे, ताकि क्या हो, एक पर्यावरण विभाग जो है वो अच्छे से चल सके, पर्यावरण संरक्षण अच्छे से हो सके। तो ये इनको कई तरीके से समझाएंगे। तो ये हो गया क्या है, जो ये थे उसी हिसाब से क्या किए, ये इसको स्वीकार कर लिए। ये नहीं बोले, ये सामाजिक कार्यकर्ता ये नहीं बोले कि भैया मुझे केवल इंग्लिश आता है तो मैं केवल इंग्लिश ही बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों को समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो जाओ। ये कुछ ऐसा नहीं बोले। ये क्या बोले कि नहीं, मैं इनको समझाऊंगा पर इनके तरीके से ही समझाऊंगा। फिर क्या हुआ, इनका काम भी हो गया और इनका भी काम हो गया। फिर अगला क्या है, संचार का सिद्धांत। संचार के सिद्धांत में क्या आ जाता है, जैसे कि हम यहाँ बस बताए कि संचार ये कम्युनिकेशन कर सके। जैसे कि यहाँ बस बहुत ज्यादा क्या है, जल प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, ये संस्था का निर्माण किया गया कि ये जल जो प्रदूषण हो रहा है उसको संरक्षित किया जाए। तो ये क्या होगा, ये संचार कैसे करेंगे, एक दूसरे से जब हम मिलते हैं कभी भी कोई भी कार्य के लिए, तो हम लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये दो तीन लोग रहते हैं तभी हम क्या करते हैं, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं आसानी से। तो संचार के सिद्धांत में किसको माहिर होना चाहिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको अच्छे से आना चाहिए। तो ये क्या है, ये जो गंदा पानी हो रहा है, यहाँ की जो नदियां प्रदूषित हो रही हैं, तो ये विभाग का जो निर्माण कर दिया गया है कि क्योंकि यहाँ पर एक शहर है जो कि क्या कर रहा है, पूरा ये पानी को क्या कर रहा है, गंदा करते जा रहा है। सब अपने कूड़ा कचड़े को क्या कर रहा है, ये नदी में डालते जा रहा है, और ये नदी का पानी सब कहाँ पर जाते जा रहा है, बड़ी बड़ी नदियों में जा रहा है, पूरे जगह को प्रदूषित कर रहा है। तो ये कार्यकर्ता क्या करेंगे, इनकी अगर संचार प्रणाली बहुत अच्छी है तो ये क्या करेंगे, ये इन जनताओं के लिए, इनके लिए क्या करेंगे, इनको बोलेंगे कि आप अपनी अपनी भाषा में सभी कोई क्या कीजिए कि इनको क्या करना है, एक कविता या गाने के माध्यम से, जहाँ बस वो लोकल लोग जो हैं जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, उनको ये सब कहानी कविता के माध्यम से, गाने के माध्यम से पहुंचा दिया जाए, ताकि हमारी जो नदियां हैं
इनको बोल देने से ये समझ जाए। हमारे सामने जब बार बार एक चीज होते जाता है तो हम उस चीज को स्वीकार करते जाते हैं। तो ये गुण किसमें होना चाहिए? एक सामाजिक कार्यकर्ता में। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो संचार का सिद्धांत है वो ऐसे करने से हमारा काम बहुत अच्छा होता है। अगला अगला पॉइंट है व्यक्तिकरण का सिद्धांत। व्यक्तिकरण के सिद्धांत में क्या आता है कि जैसा भी व्यक्ति है, जो भी है, वो क्या है, अपने निर्णय वो खुद से ले। ठीक है, वो कुछ अलग काम कर रहे हैं या फिर इनकी बातें नहीं मान रहे हैं, ये कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं या इनकी बातें नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना है, एक सामाजिक कार्यकर्ता को इनकी भावनाओं को समझना है। ठीक है, समझेंगे तो फिर क्या होगा, कर सके। फिर क्या है, गोपनीयता का सिद्धांत। जो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता में सबसे सिद्धांत ये है, समाज कार्य के लिए एक सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या है, गोपनीय रख सके किसी की भी बातों को। जैसे कि यहाँ पर जैसे नदी प्रदूषित हो रहा है, जैसे ये यहाँ पर से एक सामाजिक कार्यकर्ता है और यहाँ पर ये लोग कर्मचारी हैं, तो ये कर्मचारी क्या है, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम करते रहते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता में क्या होनी चाहिए कि इनकी जो बात है, ये जाते हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी काउंसलिंग करते हैं कि इनकी क्या समस्या है जो आपस में इन तीनों का नहीं बनता है। तो एक जो है, जो उनका ये क्या है, इनकी समस्या क्या है कि इनका परिवार वाले से नहीं बनता, मेरे परिवार वाले से नहीं बनता। तो ये जो कार्यकर्ता है ये इसको बता दिए हैं, कार्यकर्ता को सेवार्थी बता दिए हैं। तो इनका क्या, कार्यकर्ता का काम है कि इसी के अनुसार इनको निर्णय दिया जाए कि आपके गलत स्वभाव से या आपके गलत व्यवहार करने से ये आपका पता है, उसके लिए और कोई कार्य करना पड़ेगा। तो ये इसको पता है, पर ये इन दोनों को नहीं पता है। अगर इन दोनों को पता हो जाएगा तो फिर क्या हो जाए, यहाँ बस ये जो समाज कार्य का सिद्धांत है वो मान्य नहीं रह जाएगा। इसलिए एक जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनको रखना पड़ता है सभी बातों को। ठीक है, फिर क्या है, अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत। लोगों की क्या होती है, अनिर्णयात्मक क्या होता है, कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, एक कार्यकर्ता में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कि जैसे कि हम यहाँ पर बताए कि संचार, ये सबको अलग अलग भाषा आता है, तो इसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि मैं इनको कि ये जो प्रदूषित हो रही है नदियाँ, वो प्रदूषित ना हो, वो संरक्षित हो जाए ताकि हम सबका भला हो। कि ये निर्णय लिए, ये क्या है, कविता लिखना स्टार्ट किए, गाना लिखना स्टार्ट किए और फिर गाए भी, ताकि क्या हो, लोग उनकी बातों को समझे और समाज का भला हो सके। ये इसमें में होना चाहिए। ठीक है, इनकी ऐसी मनोवृत्ति होनी चाहिए कि कैसा भी परिस्थिति हो वो निर्णय ले सकते हैं। फिर क्या है, नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत। अब यहाँ पर कार्यकर्ता क्या करते हैं, ये इनसे मतलब कि बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन इनसे बन जाता है। तो यहाँ पर इनको क्या करना है, कार्यकर्ता को ये समझना है कि हाँ ये मेरा कार्य था, इसलिए इनसे मैं जब ये छोड़ करके जाए, जब इनका ये काम संरक्षित हो जाए, जब ये नदी, तो ये काम ये यहाँ पर ये छोड़ करके जाए तो इनको ज्यादा दुख ना पहुंचे। लगाव तो रहे, हम की भावना तो रहे, पर ज्यादा इनको दुख ना पहुंचे कि अरे मैं इनसे एकदम कनेक्ट हो गया था और आज इनसे मुझे बिछड़ना पड़ रहा है, या फिर ये इनको देख करके कभी नमस्ते नहीं किए, तो कोई दुख की बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी इच्छा है। ये सब क्या होनी चाहिए, ये ऐसी भावना क्या होनी चाहिए, हमें होनी चाहिए, तभी वो समाज कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है आत्मनिर्णय का सिद्धांत। को स्वयं समझ सके, ऐसा एक सामाजिक कार्य करता। जैसे कि ये सब भी क्या है, यहाँ की जो जनता है जहाँ पर नदी प्रदूषित हो रही थी, ये क्या है, ये नदी है वो प्रदूषित ना हो। तो निर्णय किसको लेना है, कार्यकर्ता को क्या कर देना है कि ये निर्णय खुद से ले सके, ऐसा इनको बना देना है। थैंक यू सो मच।